प्रभु के एक सेवक आपके पास आकर प्रचार इसीलिए करता है कि आप उद्धार को प्राप्त करो, आप मोक्ष को ग्रहण करो। और वो मोक्ष केवल यीशु नर्सरी ही आपको दे सकता है। और इसका मैं 3 कारण वजह आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 वजह है जिसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा केवल यीशु नर्सरी ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, केवल यीशु मसीह ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है, आपको धोकर शुद्ध कर सकता है, आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य बना सकता है, आपको अपने राज्य में आने का अनुमति दे सकता है, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जा सकता है। वो है केवल प्रभु यीशु नर्सरी। क्योंकि यीशु ने कहा बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके लिए मैं 3 वजह, 3 कारण आपके सामने, 3 एग्जाम्पल आपके सामने, 3 दृष्टांत डेमो आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। फर्स्ट, यीशु ही क्यों है, माफ करना, यीशु ही आपको उद्धार क्यों दे सकता है, दूसरा क्यों नहीं। पहला, यीशु कुंवारी से जन्म लिया। इतिहास का राजदूत है यीशु मसीह, इतिहास का राजाओं का राजा है यीशु मसीह। क्योंकि इतिहास में कभी भी किसी ने भी कुंवारी से जन्म नहीं लिया है, लेकिन यीशु है जो कुंवारी से जन्म लिया, क्योंकि वो पाक पवित्र है, था और हमेशा रहेगा। इसीलिए वो पवित्र गर्भ से जन्म लिया। उस संबंध के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, स्पर्म के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन वो पाक पवित्र गर्भ से उत्पन्न हुआ था, कुंवारी मरियम के गर्भ से। पहला वजह, ध्यान से सुन लीजिए, केवल यीशु मसीह आपके पाप क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ढूंढ लो, खोज लो, नहीं मिलेगा। तो पहला वजह, यीशु कुंवारी से जन्म लिया। दूसरा वजह, ध्यान से सुनिए, यीशु ही मसीह है जो आपके पापों के लिए क्रूस में मारा गया। यीशु ही मसीह है जिसने आपके अधर्म के कामों के लिए, आपके कुकर्म के कामों के लिए, आपके पाप के लिए उसने दंड को अपने देह में लिया। क्योंकि जहां अपराध होता है वहां लहू बहाना और वहां अनिवार्य था। रोमियो 3:6-23, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या आप कह सकते हो कि मुझसे पाप नहीं हुआ है? क्या आप कह सकते हो कि मैंने कभी पाप नहीं किया है? क्या आप कह सकते हो कि मैं हमेशा धार्मिकता के जीवन जिया हूं, पैदा हुआ तब से लेकर आज तक? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने पाप किया है, अपने कर्म से आपने पाप किया है, अपने सोच के द्वारा आपने पाप किया है, गंदे विचार के द्वारा आपने पाप किया है, किसी की जमीन को हड़प कर आपने पाप किया है, किसी के फसल को काट कर आपने पाप किया है, किसी के फसल को काट कर अपने घर में लाने से आपने पाप किया है। पाप के बहुत सारे कारण वजह है, इसलिए कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। तो आपके पाप के छुटकारा के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। पतरस ने लिखा, उसने मनुष्यों के सारे पापों को अपने देह में लेकर क्रूस में चढ़ गया। विश्वास करिए, अब पाप से छुटकारा पा जाओगे। मैंने पाया, बहुत सारे लोगों ने पाया, इसीलिए आज भारत देश में यीशु मसीह की महिमा हो रहा है। पहला वजह, यीशु कुंवारी से जन्म लिया। दूसरा, उसने आपके पाप के लिए अपने आप को दिया। और तीसरा, जो प्रमुख और सबसे महान है, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्यों? ध्यान से सुनिए, यीशु का मरना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना। इतिहास में आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मरने के बाद जी उठा हो। इतिहास में ऐसा कहीं भी कोई भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि फलाना व्यक्ति मरा और वो फिर से जी उठा। नहीं लिखा है, क्योंकि अन्य पुस्तकों पढ़कर देखिए, वहां यही मिलेगा। वो वहां गया, वहां जाकर अपने आप को विसर्जन कर दिया, वहां जाकर अपने आप को खत्म कर दिया, उसके बाद वो चला गया, जहां था चला गया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु मरा और वो तीसरे दिन जी उठा, और वो अनंत काल तक आज भी वो जीवित है। हालेलुया। ये है जो यीशु मसीह को उन अनेकों में से अलग करता है। मेरे बात को समझ रहे हो? ये वजह है कि उन भीड़ों में से यीशु मसीह अलग रहना पसंद करता है। कोई है जो इस तरह के काम किया है? तीन वजह मैं बताया हूं। पहला, कुंवारी से जन्म लेना, दूसरा आपके पाप के लिए मरना, और तीसरा आपके धार्मिकता के लिए तीसरे दिन जी उठना।